निर्दलीय प्रत्याशी कुलदीप सिंह बुंदेला ने धार में किया जनसंपर्क। धार विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी कुलदीप मोहन सिंह बुंदेला ने आज धार के विभिन्न क्षेत्र में तूफानी जनसंपर्क किया और मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। तो वहीं उनके समर्थकों और धार की जनता द्वारा पुष्प माला पहनाकर उनका जगह जगह स्वागत किया गया। इस दौरान उनके साथ सैकड़ों समर्थक मौजूद थे। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव का प्रचार प्रसार थमने में महज एक दिन बाकी शेष रह गया है। इसी के चलते प्रत्याशी जनता के बीच जाकर अपनी अपनी ताकतें झोंक रहे हैं। तो वहीं धार विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी कुलदीप मोहन सिंह बुंदेला ने भी आज धार के नालछा दरवाजा बस स्टैंड और विभिन्न क्षेत्रों में जनसंपर्क कर मतदाताओं से आशीर्वाद लिया और अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। जनसंपर्क के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी कुलदीप सिंह बुंदेला के समर्थकों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर फूल माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया और जीत का आशीर्वाद दिया। धार विधानसभा निर्दलीय प्रत्याशी कुलदीप सिंह बुंदेला ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि वे अपने पिताजी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। उनके पिताजी ने धार विधानसभा के लिए जो जनहित कार्य किए थे, उन्हीं के आधार पर चुनाव लड़ रहा हूं। पिता के आशीर्वाद से उन्हें भारी जन समर्थन मिल रहा है। साथ ही कुलदीप सिंह बुंदेला ने कहा कि उनके पिताजी ने फसल के लिए जो बोवनी की थी, वही फसल वे काट रहे हैं। देखो, मैंने पूर्व में भी कहा है कि मेरे पिताजी ने जो बोनी लग कर रखी है, वो किसान पुत्र थे। वो फसल काटने का टाइम आया, मैं जिस गांव में जा रहा हूं, जो उम्मीद मुझे थी उससे अधिक मेरा सम्मान और स्वागत किया गया है। मुझे नहीं लगता है कि जितनी जगह मेरे को तोला गया हो, इतनी जगह किसी और उम्मीदवार को कहीं सेव फल से, कहीं केले से, कहीं नारियल से और कहीं मिठाइयों से तोला गया है। ये आपके पिता के पुण्य है। मेरे पिता ने जो 40 साल में जो फसल लगा रखी थी, वो मैं काटने का मेरा टाइम है। अच्छा, तो क्या मैनिफेस्टो है आपका? क्या वादे कर रहे हैं धार विधानसभा में? मैं तो यही कहूँगा कि जो कांग्रेस पार्टी ने मेरे साथ अन्याय किया है, कि जो कांग्रेस पार्टी कहती है कि शराब पीने वाले को भी कांग्रेस पार्टी मेंबर नहीं बनाती है, और शराब माफिया का मेरा शुरू से विरोध रहा है। मेरे पिताजी ने विरोध करा है और जनता से यही निवेदन कर रहा हूं कि अगर कांग्रेस में अगर वोट दे रहे हो तो एक दारू की बोतल में दे रहे हो। तो मेरा यही निवेदन है जनता से, तो मैं यही कह रहा हूं कि मेरे पिताजी ने जो कार्य किए हैं उनको मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। उन्होंने जो युवाओं को, जो आप सब जानते हैं कि युवाओं को रोजगार दिया है, मेरी पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि पीतमपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर मेरी विधानसभा के कम से कम 25% जो है युवाओं को पहली प्राथमिकता रोजगार देने की रहेगी। उसके बाद जिले की होगी और उसके बाद प्रदेश की रोजगार। समर्थन को लेकर क्या कहेंगे आप? जन समर्थन आप देख रहे हैं, ये वोट में तब्दील होगा? बिल्कुल होगा। अगर मैं अभी कह रहा हूँ कि मेरे साथ जो जनसंपर्क कर रहे हैं, स्वयं अपने खर्च से गाड़ी लेके अगर आ रहे हैं, और ये जो सब आ रहे हैं, कोई किराए की भीड़ नहीं है, स्वयं अपने खर्चे से ही है, तो इसका मतलब ये वोट में तकलीफ होगी। आपके जन समर्थन क्या कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को ताकत दिखाने के लिए? नहीं, मेरी कोई ताकत नहीं, दिखाने की कोई ताकत नहीं है। मेरा तो एक ही मकसद है कि मेरे को विधानसभा में, धार से विधानसभा में पहुंचना है। जो मेरे पिताजी ने कार्य किए, उनको कार्य को आगे बढ़ाना है और कांग्रेस पार्टी को सबक भी सिखाना है। अच्छा, ये जनता के बीच चल रहा है कि लास्ट टाइम में आप जो है जाके और भारतीय जनता पार्टी को अपना पूरा समर्थन दे देंगे, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल नहीं, चर्चा है। बिल्कुल नहीं। मैं इंडिपेंडेंट चुनाव जीत रहा हूं, मेरे को समर्थन देने की किसी को आवश्यकता नहीं है, मैं किसी को समर्थन नहीं दूंगा। मेरी अभी बीच में भ्रांतियां पैदा करी थी। 2018 की वीडियो जो जीतू पटवारी मुझे आए थे और मुझे प्रभारी बना के उनके यहाँ ले गए थे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में इससे घबराई हुई है, तो उन्होंने वो वीडियो को वायरल करी कि कुलदीप बुंदेला ने जो है फॉर्म उठा लिया है और समर्थन कर दिया। मैंने कोई समर्थन नहीं किया है। मैं इंडिपेंडेंट चुनाव जीत रहा हूं और 10 से 15 हज़ार मतों से जीतूंगा। सामने दो भाभियां और एक युवा, सामने दो भाभियां हैं आपके और एक युवा राजीव यादव। हाँ। 3 आपके सामने प्रतिद्वंदी है, तो क्या कहेंगे? देखो, मैंने आपको पूर्व में भी कहा है
मेरी उनसे कोई कंपटीशन नहीं है। मेरी तो जो मेरे पिताजी ने जो बोनी कर रखी है, जितने रोजगार लगाए हैं और जो कार्य किए हैं, मैं उनके नाम से वोट मांग रहा हूँ। और अगर साफ छुई व्यक्ति को अगर पब्लिक चाहती है तो मुझे वोट देगी। और जिस प्रकार मुझे समर्थन मिल रहा है, निश्चित तौर पे दोनों भाभीयों को और एक जो मेरा छोटा भाई खड़ा है, इनके ऊपर जाके मैं चुनाव जीतूंगा।